students, today I am going to teach about the quadrilaterals. Quadrilaterals में हमने आपको मिड पॉइंट थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ये सभी आपको मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6, so that the line segment of the quadrilateral bisect the each other P, R and SQ, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स गिवन में क्या क्या दिया गया है उसको लिखना है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and S is the midpoint of the side AB and BC and CD and D। इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको ये प्रूव करना है इसमें से PR and SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपका टू ग्रुप में लिख लिया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC मीन्स ये डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया है और जो मिड पॉइंट्स लिए गए हैं इसमें से PQ, QR, RS एंड SP इनको ज्वाइन कर लिया है। प्रूफ में जैसे हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे? पहले आपने जो AC डायगोनल्स मिलाया है, इसके बाद आपके दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ADC। तो हम कोई सा भी एक ट्रायंगल पहले ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC इसमें आप लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दोनों मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ AC। PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Therefore, SR parallel AC and SR equal to half AC. Equation number 2 by midpoint theorem. From equation number 1 and 2 आप देख रहे हैं PQ parallel SR and PQ equal SR. Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम। तो आपने ये पैरेललोग्राम को प्रूव कर लिया है और आप देख भी रहे हैं कि PR and SQ is the diagonal of the parallelogram PQRS. Therefore, PR and SQ bisect each other. Question number 7. इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। जो ABC ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल दिया गया है, इसमें से एंगल C 90 डिग्री का है एंड AM इक्वल टू BM मीन्स दैट AM इक्वल टू BM। इसका मीनिंग है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC, ये आपको गिवन में दिया गया है। टू प्रूफ में 3 पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड पार्ट MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड पॉइंट CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ये 3 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ में इन ट्रायंगल ACB M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M is the midpoint of AB and MD parallel BC given। और जब आपको गिवन में दिया गया है तो आपको मैंने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी। जब किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और मिड पॉइंट से जो लाइन ये ज्वाइन की गई है पैरेलल हो, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये रीजन हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB M is the midpoint of AB and MD parallel BC
therefore D is the midpoint of AC by CMPT means converse of midpoint theorem means that AD equal to CD। ये आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं कि MD पैरेलल BC। तो MD पैरेलल BC है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों में हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ADM इक्वल एंगल ACB बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें आपको ADM इक्वल टू ACB के प्लेसेस पर हम 90 लिख सकते हैं। गिवन में दिया गया है रीजन एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ADM इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 का है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। थर्ड पार्ट के लिए एंड ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ये दोनोट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में आप जानते हैं कि AD इक्वल टू CD गिवन, DM इक्वल टू DM कॉमन, थर्ड साइड ADM इक्वल एंगल CDM। देयरफॉर तीनों पार्ट ये लिख दिए हैं। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट, इन ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट एंगल CDM हेंस प्रूव्ड। और जो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी बाई SAS, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये तीनों पार्ट आपके प्रूव्ड हो गए। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और आपको वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों को लिख करके सॉल्व करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।